हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2024 के लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। तो चलिए जी वो गोज़ देखते हैं कि इन 4 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द मैजिशियन एंड पॉसिबिलिटीज़, और ये दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मैजिशियन के कार्ड को अगर हम लिटरली देखें तो कहीं एक मैजिकल सी एनर्जीज़ की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इन 4 मंथ्स में या फिर इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये मैजिकल एनर्जीज़ डिफरेंट लाइफ के एरिया से रिलेटेड रह सकती हैं। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे अगेन एक मैजिकल सी एनर्जीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड कहता है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खुलती हुई दिख रही हैं, और हो सकता है कि कोई चीज़ बहुत टाइम से आप डिज़ायर कर रहे हैं जिससे रिलेटेड अगर इश्यूज़ मसले रह रहे हैं या फिर नहीं भी रह रहे हैं और आपको उम्मीद नहीं थी कि भाई ये आपका काम हो जाएगा या फिर इससे रिलेटेड कोई एक पॉजिटिव चीज़ होगी, तो कहीं इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में वही एक पॉजिटिव चीज़ रहती हुई दिख रही है, या फिर मैं कहूँगी पॉजिटिविटी उसी एरिया से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है, अगेन जिससे रिलेटेड आपको उम्मीद नहीं थी लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे थे। एंड मैजिशियन का कार्ड कहीं मैनिफेस्टेशन की भी बात करता है, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं और कुछ चैलेंजेस इश्यूज अगर रह रहे हैं या फिर नहीं भी रह रहे हैं, तो कहीं इन 4 मंथ्स में आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये रियलिटी में मैनिफेस्ट करना ही करना है, मुझे ये रियलिटी में चाहिए ही चाहिए। अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल को आप रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं, और उसी रियलाइजेशन के साथ आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, और कहीं एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अगेन पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड कहीं उसी से रिलेटेड बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी मिलने की बात करता है। इस कार्ड में ईगल है, और ईगल कहीं फार साइटेडनेस के लिए जानी जाती है, तो कहीं आप बहुत दूर अंदेशी से काम ले रहे हैं, आप कहीं बहुत विजडम से काम ले रहे हैं। ईगल कहीं पावर पोजीशन की भी बात करती है, तो किसी लेवल पे किसी तरीके से एक पावर पोजीशन आपको मिल रही है। ईगल कहीं आसमान में उड़ रही है, तो कहीं उड़ के कहीं जाने की भी बात करती है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी खुलने की बात करती है। तो जो भी हो, देखिए इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही है। यहाँ पर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये 4 मंथ्स बहुत अच्छे से स्टार्ट होते हुए दिख रहे हैं। एक मैजिकल एनर्जीज, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो भी आप चाहते हैं वो होती हुई दिख रही हैं, बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं, अपने गोल, अपने मकसद के लिए नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान करते हुए दिख रहे हैं। एंड मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए द टॉवर, रिवर्स एंड हार्मनी के कार्ड्स कहीं बहुत मिक्स एनर्जीज़ की बात करते हैं, जहां एक तरफ हार्मनी का कार्ड सुकून की बात करता है, पीस की बात करता है, किसी चीज़ के कंप्लीट होने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ टॉवर का कार्ड उथल पुथल की बात करता है, किसी चीज़ के टूटने की बात करता है, किसी चीज़ के बिखरने की बात करता है, या फिर एक सफोकेशन, एक घुटन किसी लेवल पे महसूस करने की बात करता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि कुछ दोनों ही चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कि किसी लाइफ के एरिया में या फिर अदरवाइज भी मन ही मन आप किसी एक चीज़ को लेकर अगर परेशान हो रहे हैं, तो किसी दूसरी चीज़ को लेकर एक सुकून, एक पीस भी आप महसूस कर रहे हैं। देखिए ये ज़िंदगी है, हर चीज़ वाइट एंड ब्लैक नहीं होती है, बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड्स अगेन दोनों ही एनर्जीज़ की बात करते हैं। क्योंकि ये टॉवर रिवर्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि किसी चीज़ को आप करना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं, एक लिमिटेशंस आप महसूस कर रहे हैं, एक रिस्ट्रिक्शंस आप महसूस कर रहे हैं,
यहाँ पर देखिए अगेन मैं कहूँगी सब वर्गोस के लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपके घर में बहुत रूल्स बन रहे हैं या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो बहुत एक रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आप खुल के अपने तरीके से, अपने स्टाइल से काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर घर में भी अगर बहुत रूल्स और रेगुलेशंस हो रहे हैं। ये देखिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि मेंटल लेवल पे आप बहुत एक पुराने धकियानुसी जो ख्यालात होते हैं, बिलीफ सिस्टम होते हैं, उनको पकड़ कर बैठे हुए हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ वर्गोस, तो आप इन्हीं एनर्जीज़ को लेट गो करके, अपने बिलीव्स को चेंज करके, थॉट प्रोसेस को चेंज करके इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखिए हमारे ही माइंड में, हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से, बिलीफ सिस्टम की वजह से हम खुद को ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं, खुद को ही लिमिट करते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको ओवरकम करें। कुछ कहना चाहते हैं खुल के कहें, कुछ करना चाहते हैं खुल के करें। ऐसा करेंगे तो इन 4 मंथ्स की एनर्जीज़ को बहुत बेहतर करेंगे, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग तो बहुत ग्रेट होती हुई दिख रही है। और हार्मनी का कार्ड भी एक सुकून, एक पीस की बात करता है। बस कोई चीज़ लिमिट कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है या लिमिटेशंस हैं, अगेन आपके मन की हैं, बिलीफ सिस्टम की हैं, या फिर एक्सटर्नल लेवल पे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कोई ऐसी चीज़ भी हो रही है जो एक हैप्पीनेस, सुकून, पीस आपके लिए लाती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए हार्मनी का कार्ड कहीं रिलेशनशिप्स की बात करता है, तो कहीं रिलेशनशिप ही एक लाइफ का एरिया हो सकता है जिसमें ऐसा हो रहा है। अब देखिए कई बारी अच्छी चीज़ होती है ना, वो ही अपने साथ में एक इशू भी लेकर आती है। जैसे जब लोगों की नई नई शादी होती है, बड़े खुश होते हैं और कहीं उस फेज़ को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन उसकी वजह से उनकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। जो शादी से पहले एक फ्रीडम होती है, वो फ्रीडम उनकी कर्ब हो जाती है। तो ऐसी अगर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो हमें बुरी भी नहीं लगती हैं, जहाँ पे एक एन्जॉयमेंट है। अगेन ये एक एग्जाम्पल है, सब वर्गोस की इस टाइम पीरियड पे शादी हो और रिस्ट्रिक्शंस हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे कभी कभारी अच्छी चीज़ों के साथ भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और वो लिमिटेशंस हमें बॉदर नहीं करती हैं। तो इस तरीके का भी कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टांसेस वर्गोस रह सकते हैं। एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए द वर्ल्ड एंड इनर वॉइस के कार्ड्स अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड किसी साइकिल के, किसी फेज़ के कंप्लीट होके नए फेज़ में एंटर करने की बात करता है। क्योंकि ये द वर्ल्ड का कार्ड है तो आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड भी कोई एक्टिविटी, कोई चीज़ होने की बात करता है। अब देखिए फिर से सब वर्गोस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है सिंपली आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या उससे रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं। और कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है। आप अपने वर्क को ग्लोबल करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, कहीं आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कुछ कनेक्शन बना रहे हैं। अगेन कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है। और ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है, रिकग्निशन मिल रही है। और यहाँ पे देखिए हो सकता है कुछ वर्गोस के लिए पूरी ही दुनिया में आपका फेम हो रहा है, आपको नेम मिल रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए सब वर्गोस को तो नेम और फेम नहीं मिलेगा, स्पेशली अगर हाउसवाइफ हैं या फिर कोई इस तरीके का काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी एरिया में आप हैं उसी से रिलेटेड कहीं एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन जो भी लोग आपके आसपास हैं उनसे मिलता हुआ दिख रहा है। और कहीं किसी चीज़ पे बहुत टाइम से काम कर रहे थे, वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो कोई चीज़ कंप्लीट होती हुई दिख रही है। और एक फ़ेज़ भी कंप्लीट होके नया फ़ेज़ शुरू हो रहा है या फिर करना चाह रहे हैं। और फिर से आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई चीज़ होती हुई दिख रही है, जैसे कि आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कनेक्शंस बन रहे हैं, बातचीत हो रही है, या फिर किसी भी तरीके की प्लानिंग पर्सनल प्रोफेशनल रह रही है। यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड कहता है कि हो सकता है
कि आप इस टाइम पीरियड में बहुत विजडम के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, आप ऑफ द ग्राउंड नहीं हो रहे हैं। अगेन आप बहुत विजडम से, बहुत समझदारी से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, हवा में नहीं उड़ रहे हैं, ग्राउंडेड रह रहे हैं, अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं वर्गोस की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है इन 4 मंथ्स के लिए, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू वर्गोस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के लिए? वर्गोस आपके लिए क्या गाइडेंस है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के लिए? तो यहाँ पे देखिए करेज का कार्ड है और ये कार्ड कहता है टेक एक्शन विथ पैशन। तो जो भी आप करें बहुत पैशनेट एनर्जीज के साथ करें और करेज, विल पावर, डिटर्मिनेशन ज़रूर रखें, डरें ना, घबराएं ना। एक कहावत है जो डर गया सो मर गया, तो आपके लिए बहुत इस टाइम पे एक मैसेज है कि आप बिंदास होके, बेखौफ होके चीज़ों को करें, क्योंकि टॉवर के कार्ड में हमने देखा कि कहीं आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एंड एक्शन इनिशिएटिव्स लें। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसके लिए विद करेज, विद पैशन। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए 2024 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की एनर्जीज। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।